हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है सनोस टॉक में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख लिए होंगे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एंटी सेंस आरएनए, क्योंकि हम लोग को एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले जीन एक्सप्रेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। जीन एक्सप्रेशन में हम लोग का होता है प्रोटीन का बनना। अगर प्रोटीन बन रहा है तो हम लोग का जीन एक्सप्रेस हो रहा है, अगर प्रोटीन नहीं बन रहा है तो हम लोग का जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। मतलब कि जीन एक्सप्रेशन में हम लोग का दो स्टेप इन्वॉल्व रहता है। सबसे पहला हम लोग का होता है ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हम लोग का बनता है एमआरएनए। जब हम लोग का एमआरएनए बन जाता है तो हम लोग का होता है ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाता है तो हम लोग का बन जाता है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन हम लोग का बन गया है, इसका जो फंक्शन होगा आगे जाके वो एक काम करेगा। अगर हम लोग प्रोटीन के बनने को रोक दिया जाए तो हम लोग का वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब कि अगर हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करते, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मतलब कि हम लोग प्रोटीन के बनने को रोक रहे हैं, उसको कहेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हम लोग का प्रोटीन कैसे बन रहा था, हम लोग का बन रहा था डीएनए में जो हम लोग का जीन प्रेजेंट होता है उसमें हो रहा था ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो हम लोग का क्या बन गया, एमआरएनए। जब हम लोग का एमआरएनए बन गया फिर हम लोग का प्रोसेस हुआ ट्रांसलेशन। जब हम लोग का ट्रांसलेशन हुआ तो हम लोग का क्या बन गया, प्रोटीन। ये हम लोग का था जीन एक्सप्रेशन हो गया हम लोग का ये जीन एक्सप्रेशन में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम लोग का प्रोसेस इन्वॉल्व है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद हम लोग का इन्वॉल्व है ट्रांसलेशन। फिर हम लोग का प्रोटीन बन रहा है। अब ये प्रोटीन का जो फंक्शन होगा वो जाके ये करेगा। तो अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को रोक दें तो हम लोग का एमआरएनए नहीं बन पाएगा, या फिर हम ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दें तब भी हम लोग का प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो इस दोनों स्टेप में से कोई भी स्टेप, एक स्टेप हम लोग ब्लॉक करते तो हम लोग का प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो उस प्रोटीन का जो फंक्शन रहेगा वो नहीं कर पाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किस किस लेवल पे होता है, एक होता है हम लोग का ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे और होता है हम लोग का ट्रांसलेशन लेवल पे। अब हम लोग देखते हैं एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग किसी प्रोटीन के सिंथेसिस को कैसे रोकते हैं, हम लोग ये देखेंगे एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी में। एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी इसीलिए ही डिस्कवर किया गया है क्योंकि हम लोग प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकना चाहते थे। तो ये जो हम लोग का डीएनए है, इसमें होता था हम लोग का ट्रांसक्रिप्शन। तो हम लोग का क्या बनता था, एमआरएनए बनता था। और दूसरा प्रोसेस कौन सा होता था, वो होता था ट्रांसलेशन। तो हम लोग का क्या बनता था, प्रोटीन बनता था। हम बोले थे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को रोक दें या फिर ट्रांसलेशन को रोक दें तो हम लोग का प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अब हम देखेंगे हम लोग कैसे रोकेंगे प्रोटीन के बनने को। तो जो हम लोग का एक ट्रांसक्रिप्शन हुआ है इससे हम लोग का बना है ए एमआरएनए। इस एमआरएनए को हम ले जाएंगे लैब में। ये हम लोग ले गए लैब में। अब ये लैब में जो एमआरएनए को ले गए हैं, अब एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है, ये हम लोग का एमआरएनए से बना देगा डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए बना है उसको हम लोग कहेंगे सी डीएनए। अब इस सी डीएनए में हम लोग का होगा ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो हम लोग का बन जाएगा एंटीसेंस आरएनए। अब हम लोग का बन गया एंटीसेंस एमआरएनए। अब ये जो एंटीसेंस एमआरएनए बना है, अब इसको कप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराएंगे इस एमआरएनए से जो हम लोग का प्रोटीन बना रहा था। अब इसको, इस एमआरएनए को हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं और इस एमआरएनए को यहाँ पर ले लिए हैं। अब ये दोनों जो हम लोग का एमआरएनए है, अब ये बना दिया कप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जब ये हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ कप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगा तो हम लोग का प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब जब हम लोग का प्रोटीन सिंथेसिस रुक गया तो हम लोग का कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा उस प्रोटीन का। तो
यही हम लोग देखते हैं एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का डिफिनीशन। Antisense RNA technology is gene regulation method in which complementary RNA bind to mRNA and inhibit protein synthesis। मतलब complementary RNA हम लोग का बाइंड करेगा mRNA से एंड इनहिबिट कर देगा प्रोटीन सिंथेसिस को। तो इसी को कहेंगे हम लोग एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। आप एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का यहाँ पर फ्लो डायग्राम भी देख सकते हैं। ये हम लोग का है डीएनए, डीएनए से हम लोग का बना था एमआरएनए, एमआरएनए से हम लोग का बनता है प्रोटीन। तो हम लोग इस प्रोटीन को रोकने के लिए क्या किए थे, एंटीसेंस आरएनए डिजाइन किए थे। ये जो एंटीसेंस आरएनए डिजाइन किए हैं, तो हम लोग का ये हो गया कप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गया है। तो कप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हम लोग का एमआरएनए जो है वो ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग का प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा था। ये हो गया था हम लोग का एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं हम लोग फ्लेवर सेवर टमाटो में। मतलब कि हम लोग एक टमाटो बनाते हैं जिसकी सेल्फ लाइफ हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कैसे करते हैं हम लोग, डाउन प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक करके। मतलब कि mRNA को हम लोग ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग का प्रोटीन नहीं बनेगा। ये जो हम लोग का डीएनए है, इस पे हम लोग का प्रेजेंट रहता था जीन, जो कि हम लोग का बनाता था ये mRNA। mRNA से हम लोग का बनता था प्रोटीन। तो हम लोग इस प्रोटीन को रोकने के लिए क्या करते थे, ये जो mRNA है इस पे हम लोग एंटीसेंस आरएनए बाइंड कराएंगे, जिसके वजह से हम लोग का mRNA ब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि कप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगा, डबल स्टैंड आरएनए बन जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग का प्रोटीन नहीं बनेगा। नो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये हो गया था हम लोग का एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी हम लोग कैसे यूज करते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो में। तो हम लोग का ये जो पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज है, ये है हम लोग का जीन। इस जीन में हम लोग का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो हम लोग का क्या बन गया, पीजीएमआरएनए। पीजीएमआरएनए, पीजी जो हम लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, इसी का मतलब है पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज। अब पीजीएमआरएनए से हम लोग का क्या बनेगा, पीजी एंजाइम बनेगा। तो हम लोग को इसी एंजाइम के बनने को रोकना है। तो हम लोग का ये जो है हम लोग का पीजीएमआरएनए, ये रुक जाए थोड़ा सा, ये है हम लोग का पीजीएमआरएनए। अब इसको हम लोग एंटीसेंस आरएनए से कप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करा देंगे। अब जब ये कप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगा, तो हम लोग का ट्रांसलेशन इनहिबिशन हो जाएगा। जब ट्रांसलेशन इनहिबिशन हो जाएगा, तो हम लोग का पीजी एंजाइम नहीं बन पाएगा। जब पीजी एंजाइम नहीं बनेगा, मतलब पीजी प्रोटीन नहीं बन रहा है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन क्या है, बात दोनों सेम है। तो जब हम लोग का पीजी एंजाइम नहीं बन पाएगा, तो हम लोग का जो टोमेटो का सेल्फ लाइफ रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा थ्योरी फॉर्म में इसको, कैसे थ्योरी फॉर्म में अगर एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंटीसेंस आरएनए है, हाउ एंटीसेंस आरएनए वर्क। तो एंटीसेंस आरएनए डिजाइन करेंगे लैब में, उसके बाद बाइंड करा देंगे एमआरएनए से, जिसकी वजह से हम लोग का ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगा। जब ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगा, तो हम लोग का प्रोटीन नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा, तो उस एंजाइम का जो फंक्शन रहेगा, वो एंजाइम वो फंक्शन करेगा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं सम थ्योरी, कुछ थ्योरी है जो कि एग्जाम में लिखने के लिए हेल्प करेगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई पीजी जीन। स्टेप 2, मेक एंटीसेंस आरएनए। स्टेप 3, एक्सप्रेस इन टोमेटो। रिजल्ट, लेस पीजी एंजाइम इज मेड, सेल वॉल ब्रेकडाउन, टोमेटो स्टे फ्रेश लॉन्गर। ये हो गया सम थ्योरी, कुछ थ्योरी है फ्लेवर से टोमेटो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।